मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आज की इस वीडियो में आषाढ़ी अमावस्या के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। अमावस्या सिर्फ एक अंधेरी रात नहीं, बल्कि यह एक शक्ति और नवीनीकरण का समय होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे पितृतर्पण, गंगा स्नान और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा के माध्यम से मनाया जाता है। ये पितरों की तिथि होती है। इस दिन पितरों के पूजा की जाती है। पितरों का आशीर्वाद इस दिन प्राप्त किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर महीने की अमावस्या को हमारे जो पितर हैं वो धरती पर अपने परिजनों को देखने आते हैं। यदि इस समय उनके नाम से दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं तो इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। पितरों की तिथि में पितरों की पूजा करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में हमारे समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो चलिए अब जानते हैं कि जो आषाढ़ में पड़ने वाली अमावस्या है वो कब है। देखिए, पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 5 जुलाई 2024 को प्रातः यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में 4:57 पर शुरू होगी और इसका समापन 6 जुलाई 2024 को प्रातः 4:26 पर होगा। तो ऐसे में आषाढ़ की जो अमावस्या है वो 5 जुलाई 2024 के दिन है। इस अमावस्या को हलहारणी अमावस्या या आषाढ़ी अमावस्या भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि हम लोगों को पितृदोष कैसे लगता है। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार न होने पर पितृदोष लगता है। साथ ही माता पिता का अपमान करने वाले लोगों को भी इसका सामना करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी की मृत्यु के बाद पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न किया जाए तो पितृदोष लगता है। इसके अलावा पीपल और नीम के पेड़ को काटने से भी ये दोष लगता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। साथ ही बने बनाए कार्यों में भी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन हम पितृदोष से कैसे मुक्त हो सकते हैं। हम क्या ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देकर जाएं। तो देखिए, जहां समस्या है वहां समाधान भी है। इसीलिए अमावस्या तिथि का निर्माण हुआ है। अमावस्या तिथि पर अपने पितरों को याद करना, उनके निमित्त दान दक्षिणा देना, गरीबों को भोजन वस्त्र बांटना, ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखिए, अमावस्या के दिन परिवार के सभी सदस्यों को बराबर मात्रा में सिक्के लेकर उनका दान करना चाहिए। आज के दिन कौवा, चिड़िया, कुत्ता, गाय, चींटी, मछली आदियों के भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। पीपल बरगद के पेड़ पर अपने पितरों का नाम लेते हुए जल में कच्चा दूध डाल के और थोड़ा सा मीठा डालकर चढ़ाएं और इससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन दोपहर में पितरों को धूप दान करना चाहिए। पितरों को धूप दान करने से वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देने आते हैं। पितरों का तर्पण करने के लिए कुशा, काले तिल और सफेद पुष्प का प्रयोग करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और 7 परिक्रमा करें। इस दिन सीधा निकालना चाहिए। देखिए, यदि आप पका हुआ भोजन ब्राह्मण, ब्राह्मणी या गरीबों को खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप पका हुआ भोजन नहीं बना सकते, समय के अभाव में या कोई और कारणवश, तो आप इस दिन सीधा निकाल सकते हैं। सीधे में क्या है, आप इसमें आटा, चीनी, चावल, नमक, दूध, सब्जी, दालें आदि रख सकते हैं। दक्षिणा के बिना कोई भी दान अधूरा होता है, अतः दक्षिणा अवश्य रखें। इस दिन पौधे लगाने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पौधे लगाने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं। यदि आपके ऊपर साढ़े साती या शनि की ढैया है तो आज के दिन आप शनि देव पर सरसों का तेल अर्पित करें। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अमावस्या की तिथि को अपने लिए शुभ बना सकते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।